परमात्मा कहाँ है? क्या कथाओं और धर्म ग्रंथों को पढ़कर परमात्मा को के दर्शन किए जा सकते हैं? रविकांत विश्वकर्मा, सुल्तानपुर। आपका प्रश्न परमात्मा कहाँ है से संबंधित है और क्या धर्म ग्रंथों को पढ़कर या कथाओं को सुनकर परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं, परमात्मा की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है, इससे संबंधित प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हम कुछ कथाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और खुद ही उसका उत्तर खोजेंगे, क्योंकि आत्मा और परमात्मा को समझना कुछ के लिए बहुत कठिन है, परंतु यदि मार्गदर्शन सही मिल जाए तो इनको समझना और प्राप्त करना सबसे सरल काम है। बस निर्भर इस बात पर करता है कि आप को किस प्रकार का ज्ञान दिया गया है और आप किस दिशा में आत्मा और परमात्मा की खोज के लिए निकले हैं। कथा है कि एक बार अब्दुल्ला भ्रमण पर निकला और वह रास्ते में जा ही रहा था कि उसको एक लोगों का जमावड़ा दिखाई दिया, हजारों लोगों की भीड़। अब्दुल्ला ने कुछ लोगों से पूछा कि यहां पर क्या हो रहा है। लोगों ने बताया कि यहां भगवान श्री कृष्ण की कथा चल रही है और कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनता है वह परम आनंद को प्राप्त होता है, उसे मुक्ति मिलती है। अब्दुल्ला ने भगवान श्री कृष्ण की कथा को बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ सुना। कथा समाप्त हुई, अब्दुल्ला आगे की ओर चल दिया। आगे चला ही था कि उसे एक और जमावड़ा दिखाई दिया, हजारों लोगों का हुजूम। वहां भी अब्दुल्ला ने यही प्रश्न किया कि यहां पर क्या हो रहा है। उसे बताया गया कि यहां पर भगवान मोहम्मद की कथा चल रही है, अल्लाह के विषय में बताया जा रहा है और कहते हैं कि जो इस कथा को सुनता है उसे जन्नत नसीब होती है, हूरें मिलती हैं और शराब जहां पर बह रही है, खजूर के पेड़, न जाने कितनी बातें उनको बताई गई। अब्दुल्ला ने सोचा कि क्यों ना भगवान मोहम्मद की कथा को भी सुन लिया जाए और उसने बड़े ही आस्था श्रद्धा के साथ भगवान मोहम्मद की कथा को भी सुना। सुनने के बाद आगे चला। आगे एक और कथा चल रही थी, वहां भी उसने यही प्रश्न किया, यहां क्या हो रहा है। लोगों ने बताया कि यहां भगवान जीसस की कथा चल रही है और कहते हैं कि भगवान जीसस की कथा सुनने के बाद आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब्दुल्ला ने भगवान जीसस की कथा को भी सुना। कथा सुनकर के आगे चला। वहां भी देखा हजारों लोगों का हुजूम खड़ा है, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं। वहां भी अब्दुल्ला ने वही प्रश्न किया कि यहां पर क्या हो रहा है। लोगों ने बताया कि यहां भगवान महात्मा बुद्ध की कथा चल रही है और कहते हैं कि जो भगवान महात्मा बुद्ध की कथा को सुनता है वह शांति रहता है, प्रेम आनंद उसके अंदर आता है और अंत में परमात्मा के उसे दर्शन होते हैं। अब्दुल्ला ने भगवान महात्मा बुद्ध की कथा को भी सुना और वो आगे चलता रहा। इस प्रकार न जाने कितने भगवानों की कथा अब्दुल्ला ने सुनी। जहां भी जाता वहां किसी नए भगवान की ही कथा चल रही थी।
सभी कथाओं को अब्दुल्ला ने सुना। कथाएं समाप्त हुई, अब्दुल्ला आगे बढ़ा। तब उसे एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया। साधारणतः उस व्यक्ति को देख करके ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वो कोई साधारण व्यक्ति था, क्योंकि जो आभा मंडल उसके चारों तरफ प्रकट हो रहा था, मानो चांद की जो रोशनी उसी से प्रकट हो रही हो, मानो सूर्य का प्रकाश उसी से प्रकट हो रहा हो। वह साधारण व्यक्ति ना होकर के कोई तेजोमय व्यक्ति बैठा था। अब्दुल्ला ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? तुमने देखा नहीं भगवानों की कथाएं चल रही हैं, हजारों लोग वहां पर उपस्थित हैं और कुछ आत्मा की शांति के लिए, कुछ परमात्मा के दर्शन के लिए, कोई जन्नत के लिए, कोई स्वर्ग के लिए उन कथाओं को सुन रहे हैं। लेकिन तुम यहां अकेले बैठ करके क्या कर रहे हो? तुम कथा सुनने क्यों नहीं जाते? तुम कौन हो? अपना परिचय तो दो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। अब्दुल्ला ने कहा तुम परमात्मा हो? यदि तुम परमात्मा हो तो तुम अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारे साथ तो बहुत भीड़ होनी चाहिए, हजारों लोग तुम्हारे साथ खड़े होने चाहिए, लेकिन तुम तो अकेले बैठे हो। और आप देखिए जहां जहां भगवान की कथाएं चल रही हैं वहां तो हजारों लोगों की भीड़ खड़ी है, लेकिन तुम परमात्मा होने के बाद अकेले बैठे हो। तब परमात्मा ने अब्दुल्ला को जवाब दिया कि आज लोगों ने अपने अलग अलग भगवान बना लिए हैं, अनेकों भगवान बन गए हैं और लोग उन्हीं से जुड़े हुए हैं। मुझ तक आने के लिए कोई बचा ही नहीं, सबके अपने अपने भगवान हैं और कोई भी इनमें से परमात्मा के पास नहीं आना चाहता। इसलिए मैं यहां पर अकेला बैठा हूं। अब्दुल्ला ने कहा कि तुम परमात्मा हो? मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जहां सत्य है वहां लोग हैं और परमात्मा के साथ कोई नहीं, ये कैसे हो सकता है? अब्दुल्ला ने परमात्मा को संदेह की दृष्टि से देखा और कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब्दुल्ला ने परमात्मा पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। कहते हैं परमात्मा वहां से उठ करके चला गया और परमात्मा ने कहा कि मुझे लगता है कि अब इसको भी मेरी तलाश नहीं है, इसने भी किसी न किसी भगवान के सहारे अपने आप को बंटवारा कर लिया है। जिस प्रकार से आज पूरे संसार में लोग आपस में भगवानों के नाम पर बंटवारा कर चुके हैं और परमात्मा की उनको कोई तलाश नहीं, मुझे लगता है कि यह अब्दुल्ला भी किसी न किसी भगवान के सहारे खड़ा हो गया है, किसी न किसी ये भी समूह में बढ़ गया है, इसको भी मेरी तलाश नहीं, और परमात्मा वहां से चला गया। लेकिन अब्दुल्ला थोड़ा समझदार व्यक्ति था। अब्दुल्ला ने सोचा कि कहीं यह बात सत्य तो नहीं कि जो सामने व्यक्ति था वह परमात्मा ही था जिसे मैंने झुठला दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमात्मा के मुझे साक्षात दर्शन हुए हों लेकिन मैं परमात्मा को पहचान ही नहीं पाया। अब्दुल्ला ने जो कथाएं सुनी थी उन कथाओं को फिर से अपने अंतर्मन से सुनने का प्रयास किया। उसने सोचने का प्रयास किया कि मैं एक बार जानूं तो सही इन कथाओं में मैं सुन क्या रहा था। उसने पाया कि उन कथाओं में सिर्फ एक बात तो सभी बोल रहे थे कि परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, लेकिन उसके बाद वो सब अपनी अपनी अलग अलग बातें ही बता रहे थे। परमात्मा के गुणों में कोई समानता नहीं थी। यदि परमात्मा सत्य है तो उसके गुण भी एक जैसे ही होने चाहिए, अलग अलग कैसे होने चाहिए? तब अब्दुल्ला को महसूस हुआ, जब उसने सभी कथाओं को सुना
तो उसने देखा कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ लोग अपने ही विषय में, अपने ही समूह के बारे में, अपने ही संगठनों के बारे में बात कर रहे थे। परमात्मा के नाम पर एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। कोई कह रहा था कि आइए भगवान मोहम्मद के पास, आपको जन्नत नसीब होगी। कोई कह रहा था आइए भगवान जीसस के पास, आपके कष्ट दूर होंगे। कोई कह रहा था आइए महात्मा बुद्ध के पास, आपको शांति मिलेगी, प्रेम मिलेगा, आपको साक्षात परमात्मा के दर्शन होंगे। कोई कह रहा था आइए भगवान श्री कृष्ण के पास और मुक्ति को प्राप्त कीजिए। यहां तो हर जगह बंटवारा ही चल रहा था। यदि सत्य एक है, परमात्मा एक है, तो बातें अलग अलग कैसे हो सकती हैं? कि कहीं ना कहीं यहां पर जो परमात्मा कह रहा था कि लोगों ने आपस में भगवानों के नाम पर बंटवारा कर लिया है, इसलिए मेरे पास आने के लिए कोई नहीं बचा। ये बात सत्य है। अब्दुल्ला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फिर से परमात्मा को देखने के लिए उसी स्थान पर गया, लेकिन कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन उसे दोबारा नहीं हुए, क्योंकि परमात्मा उससे भी रुष्ट हो चुका था। आज विभिन्न कथाओं के माध्यम से, विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से परमात्मा के विषय में बतलाया जाता है, लेकिन लास्ट में आकर के सभी का एक ही उद्देश्य हो जाता है कि किस तरह से हमारा समूह मजबूत हो जाए, किस तरह से हमारा संगठन मजबूत हो जाए, किस तरह से हमारा समाज मजबूत हो जाए। बस उसी पर सभी का ध्यान रहता है, लेकिन परमात्मा के विषय में कोई भी पूर्ण रूप से किसी को श्रद्धावान बना करके आगे नहीं बढ़ाता। न जाने कितने धार्मिक संस्थाएं आज हर जगह खुली हुई हैं। सभी की अगर बातों को आप देखें तो कहीं ना कहीं आप एक ही बात पाएंगे कि किस तरह से हम लोग मजबूत हो जाएं, किस तरह से हमारा समाज मजबूत हो जाए, किस तरह से हमारा संगठन मजबूत हो जाए, केवल इसी बात पर चर्चा की जाती है। एक बार परमात्मा ने जब इस सृष्टि का निर्माण कर लिया, कथा काफी अच्छी है, और उसने जब सारी वनस्पति, सारी जड़ चेतन जीवात्मा सब कुछ बना दिया, पेड़ पौधे, ये पूरी प्रकृति हरी भरी बना दी, जीव बना दिए, तो परमात्मा बहुत खुश हुआ। परमात्मा को लगा कि जो मेरा कार्य था वो मैंने कर दिया। लेकिन परमात्मा ने एक और जाति बना दी जिसका नाम था मानव, मानव जाति। बस परमात्मा ने इसके अंदर एक विवेक गुण को डाल दिया, विवेकी बना दिया, खोजी बना दिया, तीर बुद्धि दे दी। और यह देने के बाद परमात्मा को लगा कि ये मुझसे तो बड़ी भूल हो गई, क्योंकि ये जो मैंने मानव बनाया है इसको मैंने विवेक दे दिया, तीर बुद्धि दे दी, ये खोजी व्यक्ति है, ये एक ना एक दिन खोज करते करते मुझे भी खोज लेगा। परमात्मा इस बात को लेकर के बड़ा ही असहज महसूस किया कि अब मैं क्या करूं, एक दिन ये मानव मुझे खोज लेंगे। तब परमात्मा ने देवताओं को बुलाया और देवताओं से अपनी समस्या को बताया कि मैंने तुम्हारा निर्माण किया इस प्रकृति की रक्षा के लिए, आपको अपने अलग अलग काम बांटे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक मानव, एक ऐसी जाति बना दी है कि ये इतनी खोजी है, इतनी विवेकी है, ये मुझे एक न एक दिन खोज लेगी। आप मुझे बताइए कि मैं कहां पर जाकर के रहूं कि ये मुझे खोज ना सके। तब देवताओं ने परमात्मा से कहा कि आप चांद पर रहने लगिए। यह जीवात्मा, यह मानव जाति आपको चांद पर नहीं खोज पाएगी। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने इसको इतना विवेक दे दिया है, इतनी तीर बुद्धि दे दी है कि एक दिन आएगा ये चांद पर ही पहुंच जाएगा। एक दिन इसके कदम चांद पर पड़ेंगे
और ये चांद पर भी खोज लेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं चांद पर भी सुरक्षित हूं। तब देवताओं ने कहा कि आप मंगल ग्रह पर रहने लगिए। तब परमात्मा ने कहा कि ये इतना खोजी व्यक्ति है, एक दिन ये मंगल ग्रह पर भी पहुंच जाएगा और मेरे बारे में जान जाएगा। तब देवताओं ने कहा कि आप सूर्य में जाकर के छिप जाइए। तब परमात्मा ने कहा कि ये खोजी व्यक्ति एक दिन सूर्य के भी रहस्य को जान जाएगा, ये वहां भी मुझे खोज लेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी जगह बची है जहां पर मैं इस मानव जाति से छिप सकूं। तब देवताओं ने कहा कि आपके लिए बस एक ही जगह बची है। परमात्मा बोला, जल्दी बताइए ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं छिप सकूं। तब देवताओं ने कहा कि आप इस मानव के अंदर ही छिप जाइए, क्योंकि ये मानव विवेकी है, खोजी है, तीर बुद्धि वाला है। ये जो भी खोज करेगा उसका प्रमाण मांगेगा, जो भी कुछ बताएगा हर दूसरे को उसका प्रमाण चाहिए। और ये आपको हर जगह खोजने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको अपने अंदर नहीं खोजेगा। आप देखिए, मानव आज परमात्मा को कई मंदिरों में ढूंढ रहा है, कुछ मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, कुछ चर्च में ढूंढ रहे हैं, कुछ पेड़ों के नीचे ढूंढ रहे हैं, न जाने कहां कहां आज मानव परमात्मा की खोज अलग अलग जगह कर रहे हैं। लेकिन पुण्यात्माओं, परमात्मा आपके अंदर छिपा है, परमात्मा आपके भीतर बैठा है। बस आपको सही ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे आपको परमात्मा के दर्शन हो सके। वो आपको परमानंद देना चाहता है, वो आपको शांत करना चाहता है, वो आपको अपने पास बुलाना चाहता है। लेकिन वो यह नहीं चाहता कि कोई एक व्यक्ति परमात्मा की खोज करे, परमात्मा को पाले, उसी के सारे अन्य लोग भी परमात्मा के दर्शन कर सके। क्योंकि परमात्मा को पता है कि ये मानव जाति इस प्रकार की जाति है कि यदि कोई खोज कर ले, आप देखिए मानव कोई भी खोज कर लेता है तो हमेशा उसका व्यवसायीकरण करता है। यदि किसी मानव ने कोई खोज कर ली हो तो वो दूसरों से कहता है कि आइए हमने खोज कर ली, आप इसे खरीदिए, और मानव उससे मुनाफा कमाना चाहता है। मानव एक ऐसा प्राणी परमात्मा ने बनाया कि यदि वह परमात्मा की खोज भी बाहर कर ले तो उसका भी व्यवसायीकरण करेगा, उसका भी टिकट लगेगा कि आइए हम परमात्मा के दर्शन आपको कराते हैं, इतने रुपए का टिकट है। परमात्मा आपको आनंद देना चाहता है, लेकिन परमात्मा सिर्फ उसी को परमानंद देना चाहता है। परमात्मा सिर्फ उसी को दर्शन देना चाहता है जो स्वयं उसके दर्शन कर सके। और अगर आप उसके दर्शन कर लेंगे तो वह क्या है, वह प्रमाण आप किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि आपने अपने भीतर ही उसके दर्शन किए हैं, अपने भीतर ही उसको पाया है। जैसे ही आप किसी दूसरे से बताएंगे वो उसको कहेगा कि प्रमाण दीजिए। और जिसको सिर्फ अनुभूत किया जा सकता है, जिसे कि केवल महसूस किया जा सकता है, उसके प्रमाण नहीं दिए जा सकते। इसलिए पुण्यात्माओं, परमात्मा आपके भीतर छिपा है, बस आपको निर्णय लेना है कि हमें परमात्मा के दर्शन कब से प्राप्त करना शुरू करने हैं। आपका दूसरा प्रश्न था, क्या धार्मिक ग्रंथों से परमात्मा को पाया जा सकता है? धार्मिक ग्रंथों से सिर्फ परमात्मा के विषय में जाना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा को पाया, आत्मदर्शन, आत्मज्ञानी बने, आत्मबोध उनको हुआ। वो आत्मबोध उनको स्वयं के लिए हुआ था, आपके लिए नहीं हुआ था। महात्मा बुद्ध ने परमात्मा को पाया, उन्होंने स्वयं के लिए पाया था, वो आपके लिए नहीं पाया था। भगवान महावीर ने परमात्मा को पाया, उन्होंने स्वयं के लिए पाया था, आपके लिए नहीं पाया था। गुरु नानक साहब ने परमात्मा को पाया, आत्मबोध उनको हुआ, वो स्वयं के लिए हुआ था, आपके लिए नहीं।
लेकिन वो आपको कुछ इशारा कर रहे थे, कुछ बताने का प्रयास कर रहे थे कि जिस मार्ग पर चल करके मैंने परमात्मा के दर्शन किए, मुझे आत्मबोध हुआ, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, आप भी उसी रास्ते पर चलिए। आप कुरान को पढ़ करके, आप बाइबल को पढ़ के, आप गीता को पढ़ के, न जाने कितने ग्रंथ हैं, इनको पढ़ करके सिर्फ परमात्मा के विषय में जान सकते हैं, उसके दर्शन नहीं कर सकते। उसके दर्शन करने के लिए, आत्मबोध के लिए, आत्मज्ञानी बनने के लिए आपको स्वयं में ही खोज करनी पड़ेगी। यदि इनको पढ़ने के बाद परमात्मा के दर्शन हो सकते, परमात्मा की अनुभूति हो सकते, तो न जाने कितने पंडित धार्मिक ग्रंथों को मंदिर में बैठ करके पढ़ रहे हैं, कितने मौलाना कुरान को पढ़ रहे हैं, कितने पादरी बाइबल को पढ़ रहे हैं, न जाने कितने धर्म ग्रंथ बने हुए हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं। क्या किसी को परमात्मा के दर्शन हुए? अब देखिए, ये केवल व्यवसायीकरण, पंडित आपस में लड़ रहे हैं कुर्सी की छीना झपटी में, मौलाना आपस में मस्जिदों में लड़ रहे हैं, पादरी आपस में लड़ रहे हैं। इन धार्मिक ग्रंथों से सिर्फ आपको परमात्मा के विषय में इशारा मिलता है कि उस परमात्मा को पहचानने का प्रयास करें, अनुभूत करें, उसके दर्शन के लिए निकले, उसकी खोज के लिए निकले, और अपने भीतर आपको केवल धर्म ग्रंथ इतना इशारा देते हैं। यदि आपको परमात्मा के दर्शन करने हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, आत्मबोध प्राप्त करना है, तो आपको अपने भीतर ही उसको देखना पड़ेगा, उसके भीतर ही खोज करनी पड़ेगी।